हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है और सब्जेक्ट होगा लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन और उसका लेसन नंबर 2 और पाठ का नाम होगा संविधान का निर्माण। डेट 1 अगस्त 2020 और वर्कशीट नंबर होगी 12 जिसका टॉपिक होगा भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। और आज हमारा टॉपिक भी यही होगा, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में वर्कशीट नंबर 11 में हमने पढ़ा था संविधान की सभा, संविधान का रास्ता, संविधान की स्वीकार्यता। इन सभी टॉपिक के बारे में हमने जानकारी ली थी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। तो चलते हम वीडियो की ओर। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार हर पुस्तक से पहले हम भूमिका लिखते हैं, जैसे भी हमने कॉपी बनाई या कोई भी पुस्तक हमने बनाई तो उसके पहले हम भूमिका लिखते हैं, उसी प्रकार हर संविधान को शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं? प्रस्तावना लिखते हैं, जो हमारी प्रस्तावना होती है। पॉइंट नंबर 2, भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अब हम पॉइंट होगा हमारा, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बंधुता। देश में सभी एक परिवार की तरह आचरण करें और आपसे भाईचारा बनाए रखें। इसी पॉइंट से हमारे देश की एक पूरे विश्व में एक अनूठी पहचान है। पॉइंट नंबर 2, समानता। देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। सभी नागरिक समान हैं। सामाजिक समानता की समाप्ति और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना, यह हमारा समानता, यह हमारे देश की समानता है। पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित हो, वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रभुत्व संपन्न। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकता। ये आप सबको पता है। पॉइंट नंबर 5, न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, समाजवाद। सरकार
जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो। पॉइंट नंबर 7, पंथ निरपेक्ष। भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। यह हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है पंथ निरपेक्ष की, कि इसमें सभी धर्मों को बराबर माना गया है। ऐसे नहीं कि एक एक से किसी को ज़्यादा धर्म को मान्यता ज़्यादा प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं है। इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष देश भी माना जाता है। पॉइंट नंबर 8, गणराज्य। देश में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है या चुना जाएगा, न कि किसी वंश का हो या किसी खानदान से होगा। पॉइंट नंबर 9, लोकतंत्रात्मक। ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। ये सभी पॉइंट आपने भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा ये कि जिस प्रकार हर पुस्तक से पहले भूमिका होती है, उसी प्रकार हर संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होती है। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। पॉइंट नंबर 2 होगा इसमें, भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ये वाला, ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है? तो इसके सभी पॉइंट आपको लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, बंधुत्व, कि देश में सभी एक परिवार की तरह आचरण करें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। पॉइंट नंबर 2, समानता, देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्रता, देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पॉइंट नंबर 4, प्रभुत्व संपन्न, भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। पॉइंट नंबर 5, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समाजवाद, सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम। पंथ निरपेक्ष, सभी धर्म को सम्मान माना गया है। गणराज्य, देश में शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाएगा। लोकतंत्रात्मक, ऐसे शासन व्यवस्था जहाँ लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ये,
क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है और देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इसके टॉपिक होंगे, फर्स्ट पॉइंट, हम अपने जीवन में सार्वभौमिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम अपने दैनिक व्यवहार में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, हम अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। हम अपने दैनिक व्यवहार में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को अपनाते हुए अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो आज हमारे ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।